कल हमने बहुत ही एक हार्ड क्वेश्चन कराया था, उस हार्ड क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया था। आज का वीडियो का टाइटल है कि डोंट गिव अप ऑन डीएसए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बहुत डीप में चर्चा करेंगे कि भैया डीएसए हमको गिव अप नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि डीएसए जो है ना वो हार्ड है। ठीक है, बहुत हार्ड है। और हार्ड थिंग्स होती है ना, उनको ऐसे ही सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसमें मेहनत लगता है, उसमें एफर्ट लगता है। ठीक है, हमको भी मंथ लगा, साल लगा इसको डीएसए को क्रैक करने में, और अभी भी हमको पूरा एकदम लगता है कि 200% या 150% जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है, पर डिसेंट कॉन्फिडेंस है। बहुत समय लगा इस चीज को लाने में। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना है और अपनी खुद की लर्निंग्स उनको बेसिकली नोट डाउन करते चलना है। जैसे जैसे आप डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, मेरी नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी लर्निंग्स दे रहे हैं, लेकिन आपका खुद का एक क्वेश्चन को लेके क्या लर्निंग्स होता है उसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है और उसको भी बेसिकली बार बार देखते रहना है। डीएसए जो है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दिस विल बी द हार्डेस्ट थिंग यू विल डू। सबसे हार्ड थिंग यही है मेरे भाई। ये अगर क्रैक कर लेना, उसके बाद ये एलएलडी, एचएलडी, ये वेब डेवलपमेंट, ये सारा चीजें बहुत 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 आसान लगने लगेगा। लेकिन डीएसए क्रैक करना ना, यही सबसे ज्यादा हार्ड है। जो सबसे बढ़िया डीएसए क्रैक कर लेता है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, मेटा, ब्लूमबर्ग, अडोबी, ये सब कंपनीज बहुत आराम से क्रैक कर लेता है। इसीलिए डीएसए जो है बहुत हार्ड है और हार्ड चीजें करना ही हमारा गोल होना चाहिए। अब इस कमेंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इस कमेंट में इस लड़के ने क्या बोला। ठीक है ना भैया, आपने पिछले कुछ लेक्चर में जो हार्ड प्रॉब्लम कराया है उससे मेरा डीएसए का मोटिवेशन जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, डीएसए का मोटिवेशन जो है खत्म हो रहा है। ब्रूट फोर्स तो समझ आ रहा है आसानी से, बट ऑप्टिमाइज समझने में दिक्कत हो रही है। दिस पैटर्न कोर्स का लेक्चर कुछ दिन बाद था तो फ्लो में डिस्टर्ब हो गया। प्लीज आपने एक वीडियो डाली और कोर्स के बारे में कुछ अपडेट करिए, कितना हुआ है और कितना बाकी है और कितना दिन चलेगा इस बारे में। और आप मीडियम लेवल क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो समझने में आसानी होगी। हमने आपके साथ बैच ओरिएंटेशन डे से हैं, हर एक लेक्चर देखा है आपका। ठीक है ना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लड़के ने उठाए हैं, उसमें कुछ कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस करना ना ज़रूरी है भाई। देखो, हार्ड क्वेश्चंस आप करोगे ना इंटरव्यू में, जब लाइव इंटरव्यू चल रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा अपनी लर्निंग्स को वहां पे लेके आते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंटरव्यू लेवल में जो मीडियम टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इसीलिए हार्ड क्वेश्चंस करना और हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हार्ड क्वेश्चन का इंट्यूशन समझना, हार्ड क्वेश्चंस को खुद से कोड करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और जैसे ही आप लोग ये कर लेंगे ना, आप लोग इंटरव्यू रेडी बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, इसके कमेंट का। एक और चीज था कि जो हमने मतलब बीच में एक ब्रेक लिया था वो कुछ काम से, और बेसिकली हम रोज अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसी दिन डालते हैं, तो हमने बेसिकली एक ब्रेक लिया था, तो उससे कुछ बच्चों का पैटर्न का जो फ्लो था वो ब्रेक हो गया। ये जरूरी है कि आप बेसिकली कंसिस्टेंट रहें। आप इधर उधर से बहुत सारा चीज होता है, डेली प्रॉब्लम आता है लीड कोड में, और भी तरीके की अलग अलग क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, कुछ और शीट फॉलो कर सकते हैं, रैंडम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आपको क्या करना है ना, आपको समझना है। ठीक है, अलग अलग सवाल को कहीं पे और पे है तो उसको देखिए, उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। नहीं भी सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं यार, कम से कम आपने 1 घंटा 2 घंटा एफर्ट तो मारा। ये एफर्ट जो मार रहे हैं, जो अपना माथा जो बार बार हर जगह मार रहे हैं, यही अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है। यही आपके माइंड को ट्रेन कर रहा है कि हाँ यार, हम डीएसए को क्रैक करने की कोशिश करते जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लेकिन अपने ही फेलियर से हम अगली बार कुछ नया सीख रहे हैं कि वापस से अगर सेम मिस्टेक हमें से ना हो, ये चीज हम करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को मिला के मैंने थोड़े से कुछ टिप्स बनाए हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए वर्क करे, कुछ चीजें आपके लिए वर्क ना करें, पर यार इनको ना अपने वर्कफ्लो में, डीएसए की पढ़ाई के वर्कफ्लो में प्लीज इंप्लीमेंट करने का कोशिश करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हर दिन ना थोड़ा थोड़ा डीएसए करो। अभी हम लोग हर दिन एक दिन में 1 घंटे का एक वीडियो डाल रहे हैं, 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी वीडियो डालते हैं हर दिन डालने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ना वो क्वेश्चन तो करिए, उसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन करने का ट्राई करिए, है ना। लीड कोड में डेली चैलेंज करके आता है, उसको लगाने का कोशिश करिए, रैंडम क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करिए, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस को पढ़िए। ये एक जो हम लोग सीक्वेंस वाइज जो पैटर्न्स को पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते रहिए, जरूरी है ये।
पैटर्न रिकॉग्निशन आज के टाइम में डीएसए को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। पहले टॉपिक वाइज वाला ट्रेंड आया था, अभी पैटर्न वाला ट्रेंड चल रहा है और काफी लोगों ने ये देखा है कि हाँ, पैटर्न वाइज रिकॉग्निशन करने से उन लोगों ने डीएसए के प्रॉब्लम्स लगाने में उनको बहुत आसानी हो रही है। आपको क्या करना है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा डीएसए करते रहिए। अगर आपको लगता है कि भैया ने वीडियो नहीं डाला तो अरे आपको नहीं रुकना है भाई, हमसे कभी कभी हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, कभी रिकॉर्डिंग बटन नहीं दबता, कभी थोड़ा काम आ जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी कभी नहीं डाल पाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं रुकना है, आपको हर दिन करते रहना है। एक हार्ड प्रॉब्लम, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम, कोई कंपनी के इंटरव्यू का प्रॉब्लम, ऐसे लगाते रहिए, अपने माथे को मारते रहिए। नहीं सॉल्व होगा कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग को अपनी बहुत अच्छा करिए, ये बहुत जरूरी है और हर दिन उसको करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए मेरे भाई। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे नया चीज हो गया, कोई जिम जाता है 1 महीने बाद जिम जाएगा तो उसका एकदम लगेगा भाई कि मेरा बॉडी नहीं है। हम पहले बहुत जाते थे जिम, 1 साल 1.5 साल लगातार जिम गए थे, मेरा बॉडी बहुत अच्छा था। अब भी बिल्कुल नहीं जा रहे तो बहुत पतले हो गए हैं, मसल वैसा नहीं गेन हो रहा है, ऐसा हुआ है। अब आप सडनली से जिम जाएंगे तो बहुत हाथ पैर दुखेगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आपको डीएसए जो आप नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप छोड़ देंगे तो आप लोग बहुत सारी कंपनीज जो है अब रेडी है, मतलब अच्छा डीएसए वाला बच्चा को हायर करने के लिए, वहां पे आप लोग मात खा जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हर दिन डीएसए करिए, कैसे ना कैसे करके करिए डीएसए को, ठीक है। दूसरा चीज जो हम सिखा रहे हैं इस कोर्स में, सीक्वेंस वाइज पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए, ठीक है ना। तो हम मान लीजिए कि स्लाइडिंग विंडो में कुछ प्रॉब्लम्स कराएं, इंटरवल पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम कराएं, हीप पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम कराए हैं, आप भी धीरे धीरे उसके और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी थोड़ा सा देखिए, उसमें भी थोड़ा सा देखिए कि कहाँ क्यों इसमें हीप यूज हो रहा है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में हीप ही क्यों बेटर है यहाँ पे। उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करिएगा तो आपको ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना किसी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत सिंपल दिखने लगेगा और बहुत आराम से आप लोग उसको चीज़ को करने लगेंगे। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना जो है ये हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। एक और चीज़, रिविजन यार करते रहिए मेरे भाई। हम आपको पहले से एक रिविजन का शीट दिए थे, रिविजन में बताए थे कि भाई इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आप लोग नहीं याद है वो रिविजन शीट वाला तो आप इस रिपोजिटरी में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी रीडमी में, कहाँ पे, बबुआ डीएसए पैटर्न्स रिवीजन शीट। इस रिवीजन शीट को खोलिए। इस रिवीजन शीट में आपको पूरा ये दे रखा था, है ना, कि आज हम लोगों ने भैया का वीडियो का ये पढ़ा है, जो भी पढ़ा है इसका कंप्लीशन डेट आप मार्क कर लीजिए और आपको ये 4 दिन इसको रिवाइज करना है। सबसे बढ़िया चीज ये है कि डीएसए का जो रिविजन होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। आपको ऐसा मतलब पहली टाइम पढ़ने में 1 घंटा लगा होगा या 2 घंटा लगा होगा, लेकिन जो सबसे अंडररेटेड टिप है कि रिविजन करते रहिए। अगली बार जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा यार अब 1 घंटा नहीं, हमको बस 5 मिनट ही लगा, 5 मिनट ही लगा, 5 मिनट में मेरा पूरा रिविजन हो गया। लेकिन बहुत लोग हैं, 90% लोग हैं या 95% लोग हैं जो बस एक बार वीडियो देखता है और बोलता है कि भैया क्या आप गंदा पढ़ाते हो, आप समझ में ही नहीं आया। अरे एक बार रिवाइज तो कर। हम भी जब भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरी बार उसको वापस से सॉल्व करते हैं तो मेरे को और ज्यादा चमकता है और नई चीजें समझती है उस सवाल के अराउंड। रिवीजन प्लीज करिए, रिवीजन करिएगा तो वो चीज जो होगा बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। और ये शीट जो हम आपको रिवीजन वाला शीट दिए तो उसको फॉलो करिए। एक और अंडररेटेड टिप है और बेसिकली आपको लगेगा कि क्या बकवास चीज होती है यार, कैसे पढ़ाएं किसी को, अपने दोस्त के साथ तो उसके साथ मस्ती करते हैं, उसको कैसे पढ़ाएं, है ना। टीच समवन, मे भी अपने जूनियर को या फिर अपने फ्रेंड को, किसी को भी थोड़ा सा पढ़ाइए। अपना सवाल जो है, जो भी आप लोग लगाए हैं, मान लीजिए कल हम लोग स्लाइडिंग विंडो मीडियन का सबसे हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स लीड कोड वाला सॉल्व किए थे, उस प्रॉब्लम को बेसिकली खुद से एक्सप्लेन करने का कोशिश करिए। जब आप लाउडली उसको बोल रहे होंगे, इंटरव्यू में अभी ऐसा ही सिनारियो होगा, इंटरव्यू में आपके ऊपर कितना सारा प्रेशर होगा, ये होगा वो होगा, एकदम भर के प्रेशर होगा, जॉब क्रैक करनी है, पैसा कमाना है, ये सारा प्रेशर होगा। उस टाइम पे सामने जो बंदा बैठा होगा, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, उसको आपको अपने थॉट्स को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना है। उसी चीज को अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं और बस प्रॉब्लम को बस कोड करके चले जा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। हम अभी से कह दे रहे हैं, नहीं हो पाएगा। आपको आपके फ्रेंड को या किसी को एक्सप्लेन करना है। आपको लगता है यार कि तो क्या मस्ती है, दोस्त तो मेरा मस्ती करता रहता है, तो ऐसा दोस्त को ढूंढिए जो आपके साथ वो एक बार एक्सप्लेन करे, हम उसको एक बार एक्सप्लेन करें, और उसको बोलिए कि यार तुम है ना हमसे सवाल पूछो, आप ना हमसे सवाल पूछो कि आपको क्या समझ में नहीं आया जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। सिमिलरली उसको भी बोलो कि यार जब तुम हमको एक्सप्लेन कर रहा होगा तो हम तुमको सवाल पूछेंगे। तो इससे क्या होगा, आप दोनों का जो है ना माइंड जो होगा उस प्रॉब्लम को लेके बहुत अच्छा ग्रो होगा।
जब दोनों साथ में बढ़िया से एकदम Amazon वाला कंपनी में या माइक्रोसॉफ्ट वाला कंपनी में बैठे होंगे ना, तब ये दिन को याद करेंगे कि हाँ यार ये पढ़ाया था एकदम एक दूसरे को अच्छे से, और ये डिस्कशन ही हैं जो बेसिकली आज हम दोनों को यहाँ पे लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग हर डीएसए का प्रॉब्लम एक दूसरे से बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं, और इसी वजह से हम लोग इंटरव्यूअर को भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तब आप लोग इस चीज़ के बारे में नहीं बोलिएगा कि क्या मस्ती करते थे, क्या करते थे, तब ये बोलिएगा कि अरे क्या मज़ा आता था उस टाइम पे सब चीज़ों को डिस्कस करने में। हम देखे हैं अपने कॉलेज में भी देखे हैं, जब का अपने कंपनी में थे तब भी देखे थे, बहुत लोग ऐसे ही पढ़ता था आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए, और वो लोग बहुत आगे गया है, सब लोग आगे गए हैं, बहुत अच्छा कंपनी में क्रैक किए हैं। तो ये चीज़ जो है करना ज़रूरी है। मस्ती लगेगा थोड़ा सा, पहले ऑकवर्ड बहुत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा अरे इसमें तो बहुत मज़ा आता था ऐसे डिस्कस करने में एक दूसरों के साथ। एक आखिरी चीज़ हम जो बोलते हैं, मान लीजिए कि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो है तो आपको उसको मतलब ऐसे 50 मिनट या 1 घंटे में पूरा कंप्लीट ही कर देना है, ठीक है ना। 1 घंटे का वीडियो है वो, अरे मेरे को बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटा लगा है। अलग अलग तरीके से हम उसको पढ़ के, अलग अलग तरीके से हम सोच के, ताकि आपको अच्छे से पढ़ा। अरे मेरे को जब 5 से 6 घंटा लगा है तो आप लोग उस वीडियो को 1 घंटे में कैसे देख लीजिएगा, है ना। बीच बीच में, ठीक है, मान लीजिए पहला पार्ट ऑफ द वीडियो था थ्योरी था, ठीक है, तो थ्योरी को एक जब आप पढ़ लिए मेरे से, ठीक है ना, फिर आप लोग क्या करिए, वो थ्योरी का जो है कोड है ना खुद से करने का कोशिश करिए। सोचिए कि क्या एग्जाम्पल में फटेगा, भैया ने क्या बोला था थ्योरी में, आपकी क्या लर्निंग है, अपनी लर्निंग्स को एनहांस करो, अपनी लर्निंग्स को और बढ़ाओ। हम अपनी लर्निंग दे रहे हैं, लेकिन उस लर्निंग्स पे जब अपना लर्निंग वाला अपना मसाला ऐड कर देंगे ना, तो एकदम नेक्स्ट लेवल का डीएसए का पढ़ाई हो जाएगा आप सबका। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिए कि यहाँ पे अगर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में पॉज करिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा सा सांस लीजिए, उस चीज़ को समझिए कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, भैया ने ऐसा क्यों बोला, आपको क्यों लगता है कि इस चीज़ में ऐसी बातें होनी चाहिए थी, इस पे हम क्या ऐसा चीज़ हुआ जो नहीं काम कर सकता। सोचिए, माथे को मारिए, खूब एकदम मतलब फोर्स करिए अपने आप को सोचने के लिए। जैसे ये आपका थिंकिंग वाला जो चीज़ है ना, ये आप लोग अच्छे से करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग या डीएसए जो है ना बहुत अच्छे से क्रैक होने लगेगा। वीडियो को पॉज करिए, अपने आप को सवाल करिए कि भाई मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कर सकते हैं तो एक फ्रेंड के साथ और बैठ के उस वीडियो को देखिए, और अब एक नोटबुक में बेसिकली दोनों लोग एक बनाते रहिए, कुछ ना कुछ उसको करते रहिए। ये मत करिए कि भैया ने एग्जैक्ट नोट्स में ये पढ़ाया है, अपना खुद का नोट्स बनाइए, अपने दोस्त का बोल दिया तू अपना खुद का नोट्स बना, फिर आपस में एक दूसरे का नोट शेयरिंग करो। हो सकता है उस नोट्स में दिख जाएगा आपको, आपने मान लीजिए कि आपने अपना एक नोट्स N1 बनाया था, उसने अपना एक नोट्स N2 बनाया था, है ना, तो हो सकता है कि उसका नोट्स में जो लर्निंग है उसका कुछ और लर्निंग्स हुआ हो, आपका कुछ लर्निंग कुछ और हुआ हो। इस दूसरे को एक दूसरे से कंपेयर करिएगा ना, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो उसको समझ में नहीं आया शायद आपको आया हो, और कुछ चीज़ जो उसको समझ में आई हो जो आपको नहीं आई हो। तो दोनों को जब मिक्स करिएगा ना, तो बहुत अच्छे से जो है उस प्रॉब्लम को समझने का प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेसिकली आपका डीएसए जो है और अच्छा होगा। बीच बीच में पॉज करिए, पॉज करके अच्छे से सोचिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना ही बस, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कहना चाहते थे आपके साथ। बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारा लोग डीएसए जो है गिव अप कर रहा है। डीएसए को गिव अप मत करिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा करिए, हर दिन करना है यार। अगर डीएसए हर दिन नहीं करोगे तो सडनली से 2-3 दिन भी अगर छोड़ दोगे ना, तो पीछे वाला जो रखा हुआ है सामान वो बेसिकली निकल के बाहर जाने लगेगा। वैसे नहीं करना है, अपन को रिविजन भी करना है, अपन को दूसरे को पढ़ाना भी, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाना है, और साथ में इस चीज़ को करना भी है, ठीक है ना। तो बाकी जो है और चीज़ों का उतना टेंशन मत लीजिए। डीएसए अगर अच्छे से क्रैक हो जाएगा तो बाकी सारा जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहते थे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद उस लड़के का भी जो उसने ये वाला कमेंट किया, और मेरा को भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कमेंट्स भी आते हैं हर दिन, पॉजिटिव कमेंट्स, और इस तरीके के कमेंट भी जब आते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, कि उनसे नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसे सवाल जवाब करेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ को करते रहिए और जल्दी ही मिलते हैं। बाय।